रॉजर का एक कान काट लिया। रॉजर दर्द से तड़प कर चीख उठा, रॉजर रॉजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? डॉल ने अब चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। रॉजर ने डॉल को जोर से धक्का दिया और कमरे के दूसरी तरफ भागा। वो पूरी तरह खून से भीग चुका था। रॉजर डरा सहमा एक अलमारी के पीछे छिपकर बैठा था और वो डॉल रॉजर को पूरे कमरे में खोजते हुए गा रही थी। रॉजर रॉजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? काफी देर तक ये लुका छिपी चलती रही। रॉजर उस डरावनी डॉल से अपनी जान की भीख मांग रहा था। डॉल हाथ में चाकू लिए हुए उसे सोफे पर खोज रही थी। तभी रॉजर ने देखा मौका अच्छा है। वो बड़ी फुर्ती से डोर की तरफ भागा और लाइट हाउस से बाहर निकलते हुए डोर बाहर से बंद कर दिया। रॉजर समंदर किनारे बने एक छोटे से पोर्ट पर बैठा था। वो घायल और थका हुआ था। शहर वहां से दूर था, इसलिए उसे सुबह होने का इंतजार करना था। कुछ ही देर में रॉजर को समंदर से आती हुई एक नाव दिखाई दी, जो उसी पोर्ट पर आकर रुकी जहां रॉजर बैठा था। नाव से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा और रॉजर के पास आते हुए बोला, तुम कौन हो भाई, और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? रॉजर ने दूसरे इंसान को देखकर राहत महसूस की। उसने लाइट हाउस में हुई आप बीती उस इंसान को बताई। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ रॉजर। मैं एक नाविक हूँ। मेरा यहाँ कभी कभी आना जाना लगा रहता है। मुझे पता है ये लाइट हाउस शैतानी रूहों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि इसकी देख रेख करने वाले अधिकारी भी यहाँ कभी नहीं आते। वो नौकरी भी फोन कॉल के जरिए देते हैं। रॉजर ने चौंकते हुए कहा, मगर ये लाइट हाउस भूतिया कैसे हो गया? और उसमें वो डॉल और उस लाश की क्या कहानी है? वो आदमी रॉजर को सारी कहानी शुरू से बताने लगा। बात आज से लगभग 50 साल पुरानी है। यहाँ कोई विलियम नाम का आदमी अपनी 6 साल की बेटी रोजी के साथ रहता था, जिसे उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसे वापस पाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसके पास लौटने को राजी नहीं थी। उस शख्स ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेने लगा। वो इस लाइट हाउस में कई तरह के विच क्राफ्ट करने लगा और इसमें